चाहे कोई कितना ही सगा हो, ये तीन चीजें कभी दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी में आपको सुनाऊंगा कि धन के लालच में एक सगी बहन ने किस तरह अपने भाई की हत्या कर दी। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाकीराम नाई का किस्सा भाग दूसरा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। दर्शक बंधुओं, अपने कानों को कहानी से सटा लीजिए और ध्यान दीजिए कि लालच आदमी से क्या करा सकता है। लालच में अंधे होकर लोग सगे रिश्तों का भी खून कर देते हैं। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाकीराम नाई ने दूसरी बार शाम होने पर एक शहर में विश्राम किया। शाम को नाई जब खाने पीने का सामान खरीदने बाजार में गया तो उसने देखा कि एक स्त्री का लोगों ने सर मुड़वा दिया है। उसका काला मुंह करके बाजार में घुमाते हुए लाए और एक चौराहे पर गड्ढा करके उसे आधा गाड़ दिया गया। उसके ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए गए जो उसके बदन को नोच नोच कर खाने लगे। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्री पुरुष खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे और खुश हो रहे थे। वो स्त्री बहुत बुरी तरह चीख रही थी। नाई उस भयावह दृश्य को देखकर भागा भागा गंगाराम पटेल के पास आया और जो उसने अपनी आंखों से देखा था वो सारी घटना ज्यों की त्यों गंगाराम पटेल को कह सुनाई और कहा कि महाराज, या तो आप उस रहस्य को मुझे बताने की कृपा करें, वरना मैं यहीं से अपने घर लौट जाऊंगा। उस स्त्री को लोगों ने इतनी भयानक सजा क्यों दी थी? तब गंगाराम पटेल कहते हैं, हे बुलाकीराम, पहले भोजन बना लो, नहीं तो कहानी सुनकर आप भोजन भी नहीं कर पाओगे। दोस्तों, नाई ने जल्दी जल्दी भोजन बनाया और भोजन करने के बाद बिस्तर लगाया और गंगाराम पटेल को हुक्का भर के दिया। हुक्का पीते पीते गंगाराम समझाने लगे, हे नाई, अब ध्यान लगाकर सुनो। इसी शहर में एक बड़ा पैसे वाला साहूकार रहता था। एक बार उसके व्यापार में घाटा पड़ गया, सारा धन उसका कर्ज में डूब गया। साहूकार अब बहुत ही गरीब हो चुका था। कर्ज वाले उसे रात दिन घेरे खड़े रहते थे और कहते भी हैं कि जीवन के ये 6 कष्ट बड़े ही दुखदाई होते हैं, जिनके कारण मनुष्य बिना अग्नि के ही तिल तिल जलता है। पहला, पत्नी से वियोग होना। दूसरा, अपनों के द्वारा अपमान मिलना। तीसरा, कर्ज को ना चुका पाना। चौथा, दुष्ट राजा की सेवा करना। पांचवा, दुष्ट पुरुषों के साथ व्यवहार रखना। छठवां, गरीबी लाचारी आ जाने पर। दर्शक बंधु, एक दिन साहूकार ने अपनी पतिव्रता पत्नी से कहा, प्रिय, समय के फेर ने हमें कंगाल बना दिया है। यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं परदेश जाकर कुछ धन कमा लाऊं, कुछ तो सहारा मिल ही जाएगा। क्योंकि प्रिय, पहले हम बहुत अमीर हुआ करते थे, अब गरीब हो गए हैं। अगर यहां रहकर हम काम करेंगे तो मुझे बड़ी शर्म लगेगी। विद्वान लोग कहते हैं कि देश में चोरी और परदेश में भीख मांगना बराबर होता है। मित्रों, पति की बात सुनकर पत्नी ने उसे परदेश जाने की आज्ञा दे दी। साहूकार अपनी मां और पत्नी से आज्ञा लेकर परदेश को जाने लगा। दर्शक बंधुओं, परदेश में रहकर उसने कुछ काम धंधा करके खूब धनमाल कमा लिया। लाखों का धनमाल उसने एक पोटली में बांधकर और अपने घर के लिए लौटने लगा। रास्ते में उसकी बहन का शहर पड़ता था। उसने सोचा कि अब शाम होने वाली है, इतना पैसा लेकर आगे जाना ठीक नहीं रहेगा। क्यों ना आज की रात बहन के घर पर ही गुजार लेते हैं। दर्शक बंधुओं, यही सोचकर वो उस दिन बहन के घर पर ठहर गया। बहन भी अपने भैया को अपने घर आया देखकर बड़ी खुश हुई। उसने वो धन की पोटली अपनी बहन को रखने को दे दी, जिसमें सोने चांदी की मोहरें बंधी हुई थी। उसने धन की पोटली ले जाकर घर में रख दी। उसके बाद अपने भाई को भोजन बनाकर खिलाया। दोस्तों, भोजन करने के बाद साहूकार को नींद आ गई। उधर उसकी बहन ने जब उस धन की पोटली को खोलकर देखा तो सोने चांदी हीरे जवाहरातों से भरी हुई पोटली को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो रात में अपने पति के पास पहुंची और उसे जगाकर बोली, अजी सुनते हो, तुम गहरी नींद में सो रहे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, मेरा भाई परदेश से बहुत दौलत कमा कर लाया है। अभी वो गहरी नींद में सो रहा है, चलो चलकर उसे मार डालते हैं, फिर वो सारा धन हमारा हो जाएगा, हम माला माल हो जाएंगे। दर्शक बंधुओं, बहन के मुख से अपने भाई के प्रति ऐसी बात सुनकर उस स्त्री का पति बोला, अरे मक्कार औरत, तुझे ये बात कहते लाज नहीं आई?
तू धन के लोभ में अंधी होकर अपने ही सगे भाई को मारकर महापाप करने की बात सोच रही है। तेरी बुद्धि मारी गई है। कहते हैं बुद्धि के मलिन होने पर और विनाश का समय आने पर अनीति भी नीति के समान लगने लगती है। उस स्त्री का पति उसे बार बार समझाने लगा, अरे पापिन, भाई की हत्या करके तुझे नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। जा, दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से, और अपना ये पापी चेहरा मुझे मत दिखाना। दूसरे का चुराया गया धन या छीना गया धन कभी नहीं फलता है। तेरे साथ मिलकर मैं ऐसा घिनौना कृत्य कभी नहीं करूंगा। दोस्तों, पति के मना करने के बाद भी उस दुष्ट स्त्री पर कोई असर नहीं हुआ। लोभ में वो ऐसी अंधी हो गई थी कि अपने भाई को मारने के लिए अकेले ही चल पड़ी। हाथ में लंबी छुरी लेकर उसकी छाती पर जाकर बैठ गई। तभी साहूकार की आंख खुलती है और वो हाथ में छुरी पकड़े अपनी छाती पर अपनी बहन को बैठे देखता है तो उसका विकराल रूप देखकर वो गिड़गिड़ाने लगता है, अरे बहन, तू मुझे क्यों मारना चाहती है? यदि तुझे मेरा धन चाहिए तो सारा धन तू ही रख ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खाली चला जाऊंगा, लेकिन मेरी जान बकस दे। मित्रों, अपने भैया की बार बार विनती सुनकर भी उसका हृदय नहीं पसीजा। उसने बड़ी बेरहमी से छुरियों से गोदकर अपने भाई को मार डाला और उसकी लाश को उठाकर कंडों में छुपा दिया। दोस्तों, भाई को मारकर वो खुश होती हुई अपने पति के पास पहुंची और बोली, हे प्राणनाथ, देखो मेरी हिम्मत को, मैंने अकेले ही भाई का खून कर दिया। अब हमें लाखों का माल मिल गया, कई वर्षों तक हमें कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उसे मारकर उसे कंडों में छुपा दिया है। अब तुम मेहरबानी करके उसकी लाश को कहीं ले जाकर ठिकाने लगा दो, वरना पुलिस को पता चल गया तो वो हमें जेल में डाल देंगे। दोस्तों, अपनी पत्नी के मुख से उसके भाई की हत्या की बात सुनकर उस आदमी के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वो आदमी क्रोध से पागल हो उठा। वो डंडा लेकर अपनी स्त्री पर टूट पड़ा और रात में ही उसे बुरी तरह पीटने लगा। पति के हाथों मार खाकर वो स्त्री रात में ही ढकराने लगी। उसी समय नगर का दरोगा गश्त लगाता हुआ वहीं आ पहुंचा तो एक स्त्री के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर वो घर में घुसा चला आया। दरोगा ने उस आदमी से डांटते हुए पूछा, क्यों रे हरामजादी, तू इस स्त्री को इतनी रात में क्यों पीट रहा है? तब वो आदमी कहता है, साहब, मैं अपनी हत्यारिन पत्नी को पीट रहा हूं। इस पापिन ने धन के लालच में अपने ही सगे भाई का कत्ल कर दिया है और उसकी लाश को कंडों में छुपा दिया है, इसी कारण मैं इसे मार रहा हूं। वो स्त्री एकदम से बोल पड़ी, दरोगा साहब, मेरा आदमी झूठ कह रहा है। मेरे भाई की हत्या मेरे पति ने की है। धन के लालच में इसने मेरे भाई को मार डाला। जब मैंने राजा से इसकी शिकायत करने की बात कही तो ये मुझे रात में ही डंडों से पीट रहा है। दोस्तों, उन दोनों की बात सुनकर दरोगा उन्हें पकड़कर कोतवाली में ले गया। दूसरे दिन उन्हें राजा के सामने पेश किया। राजा ने उन दोनों की बातें सुनी तो राजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक बहन अपने भाई की हत्या नहीं कर सकती, जरूर इसके भाई को इसके पति ने ही मारा होगा। राजा ने तत्काल उसके पति को फांसी का हुक्म सुना दिया। दर्शक बंधु, कहानी बड़ी विचित्र बन गई। हत्यारिन बहन बिल्कुल साफ बच निकली। उधर साहूकार की आत्मा ने अपनी स्त्री को सपना दिया कि मेरी बहन ने मुझे चाकुओं से गोदकर मार डाला है और मेरे निर्दोष बहनोई पर मेरी हत्या का दोष मढ़ दिया है। राजा ने उन्हें फांसी की सजा भी सुना दी है। मित्रों, साहूकार की पत्नी ने सुबह होते ही ये सपने वाली बात अपनी सास को बताई और बोली, हे मां, मेरा सपना झूठा नहीं हो सकता। अपनी बहू के मुख से बेटे के मारे जाने की खबर सुनकर बुढ़िया रोती बिलखती अपनी बहू के साथ बेटी के नगर में पहुंच गई। वहां लोगों के पूछने पर पता चला कि साहूकार वास्तव में मारा जा चुका है। वे दोनों राजा के दरबार में हाजिर हुई और राजा से विनती करके बोली, हे महाराज, आपने न्याय तो किया पर न्याय ठीक नहीं किया। मेरे पति को मेरे ननदोई ने नहीं, मेरी ननद ने मारा है। मेरे ननदोई तो निर्दोष है, उन्हें आपने व्यर्थ ही फांसी का हुक्म दे दिया है। मित्रों, साहूकार की पत्नी की बात सुनकर राजा ने मंत्री को बुलाकर विचार किया कि न्याय ठीक ठीक होना चाहिए, कोई निरपराध ना मारा जाए। दोस्तों,
उसी समय मंत्री ने दरबार में एक सांप मंगवाया और कहा, हे नागदेव, अब न्याय मैं तुम पर छोड़ता हूं। राजा ने कहा, तुम दोनों इस सांप को उठाओगे। सांप जिसे नहीं डसेगा वही निर्दोष माना जाएगा, और जिसने गुनाह किया है सर्प उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, राजा का यह फैसला सुनकर वो पापिन डर के मारे कांपने लगे। उसने सोचा, सांप को उठाने पर तो वो हमें डस ही लेगा। उसने सांप को पकड़ने से इनकार कर दिया। उधर उसके पति ने नाग देवता से प्रार्थना की, हे नागदेव, यदि मैं निर्दोष हूं तो मुझे मत डसना, और यदि मैंने अपने साले को मारा है तो मुझे डसकर मुझे सजा देना। मित्रों, इतना कहकर उसने सर्प को उठाकर गले में पहन लिया। सांप ने उसे नहीं काटा। अब तो राजा को उसके निर्दोष होने का पता लग गया। राजा ने उसकी सजा को माफ कर दिया और उस हत्यारे स्त्री का सर मुंडवाकर उसका काला मुंह करके नगर में घुमाकर चौराहे पे गड़वाने का आदेश दे दिया। राजा के सिपाहियों ने उस स्त्री का सर मुड़वाकर काला मुंह करके पूरे नगर में घुमाया। फिर उसे एक चौराहे पर आधा गड़वाकर उसके ऊपर शिकारी कुत्ते छुड़वा दिए गए। वो स्त्री अपनों कर्मों की सजा भोगने लगी। गंगाराम पटेल बोले, हे नाई, कहीं तुम उसी स्त्री को तो नहीं देख आए? नाई बोला, महाराज, जरूर वो स्त्री मुझे वही मालूम पड़ती है जिसने धन के लिए अपने भाई को मार डाला है। उसकी तो यही दशा होनी चाहिए। नाई की शंका का समाधान हो चुका था। गंगाराम बोले, हे नाई, लालचवश कुछ लोग अपना विवेक खो बैठते हैं। वही लोग ऐसा घिनौना कृत्य करते हैं जो लोक में निंदित माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये 9 चीजें सदैव गुप्त रखनी चाहिए। चाहे कोई कितना ही प्यारा हो, उसे भी नहीं बतानी चाहिए। पहली बात, आयु। नंबर 2, धन। नंबर 3, घर के दोष। नंबर 4, मंत्र। नंबर 5, मैथुन। नंबर 6, औषधि। नंबर 7, दान। नंबर 8, मान। नंबर 9, अपमान। और ये 3 चीजें कभी दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए, चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो। नंबर 1, जवान स्त्री। नंबर 2, धन। नंबर 3, पुस्तक। यदि इन तीन चीजों को किसी को रखने को दे दिया जाता है तो वे पुनः वापस मांगने पर कभी सुरक्षित नहीं मिलती। इन्हें देखकर सामने वाले की नियत बिगड़ भी सकती है। इसलिए हमेशा सावधान रहिए। दर्शक बंधु, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।